अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। शमीम खान साहब का आज जन्मदिन है, योम पैदाइश है, हिंदुस्तान की योम आज़ादी है। और अबू आसिम आज़मी साहब से बड़ी ख्वाहिश थी उनकी कि डरे ना, क्योंकि उनके दीवाने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। और शमीम साहब क्योंकि एक बहुत अजीम शख्सियत हैं, मैं चाहता हूँ कि लगे हाथ चंद कलिमात, अगर ये सिलसिला चला है तो मैं शमीम खान साहब से गुजारिश करूँगा कि खुदा के वास्ते मोहर सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। शुक्रिया। अबू आसिम आज़मी साहब हमारे मुल्क की मोतबर शख्सियत, पॉलिटिक्स और सच्चाई के अलमबरदार, आप सब हजरात इस लाइब्रेरी के ऑडिटोरियम में जो एक एक कुर्सी पे बैठे हैं, सबकी अपनी अपनी शख्सियतें हैं। मैं आप सब लोग को आदाब नमस्कार कहता हूँ। और स्टेज पे जो हमारे मुल्क के नक्काद कलमकार सब बैठे हैं, आप सब लोगों को हिंदुस्तान की इस 72वें आज़ादी के मौके पे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और अबू आज़मी साहब के हवाले से मैं ये 4 लाइनें आप सब लोगों के नज़र करता हूँ। अबू भाई आपके हवाले से कि किसी यजीद से बैत नहीं ज़बां मेरी, किसी यजीद से बैत नहीं ज़बां मेरी, जो बात सच है उसे साफ साफ बोलूँगा, भले ही सर मेरा नेजे पे क्यों ना आ जाए, तेरे खिलाफ अगर है तेरे खिलाफ बोलूँगा। आपकी बेबाकी और सबसे निचले स्तर के लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट से लेके महाराष्ट्र के असेंबली में 12 आप उठाते रहें और आप सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहे। कई मुश्किलों का सामना है और हर उस इंसान के लिए मुश्किल का सामना है जो सच्चाई की बात कर रहा है। उन्होंने सही कहा कि आज हम 72वीं आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये सच है कि ये मुल्क हमारा इस वक्त मुश्किलों में है। एक बहुत बड़ी आबादी को एक छोटी आबादी से डर है और वो खौफ में जी रहे हैं। इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है। हमारे आईन ने कोई किसी को मार दे या पैर सर तोड़ दे तो 308 की धारा उसके ऊपर लगती है, कोई किसी का कत्ल कर दे तो 302 का धारा उसके ऊपर लगता है। आज एक ऐसी मामलात को क्रिएट किया गया है कि एक भीड़ की शक्ल में कोई आए और किसी को मार दे, उस पर कोई धारा ही नहीं है, कोई मुकदमा ही नहीं है। तो एक मॉब लिंचिंग और बच्चा चोरी करने के इल्ज़ाम में इस मुल्क के एक समाज को एक ख़ास तौर के मज़हब के चाहने वालों के साथ मुश्किल का सामना है। हिंदुस्तान की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी सब लोगों ने मिलकर हिस्सा लिया और इस मुल्क को आज़ाद कराया। हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। लेकिन आज हिंदुस्तान के आईन के चौथे सुतून का जो चौथा हिस्सा मीडिया है, वो इस मुल्क के आज़ादी के मतवालों के चेहरों को दागदार करने पर लगा और एक कम्युनिटी और एक समूह और एक समाज को गर्क करने में लगा हुआ है। और हत्ता तो यह है कि मीडिया एक मीडियम है, लेकिन आज वो जस्टिस देने पे भी उतारू है। और जब मीडिया जस्टिस देना शुरू करे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान का क्या असर हो रहा है। और ये कौम मुश्किल में है। वो मरने वाला एक नौजवान, इस वक्त के वजीर आजम मुसलमान औरतों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो मॉब लिंचिंग के शिकार हुआ एक मुस्लिम पहलू खान और अकबर और इस तरह के कई लोग हैं, क्या उनकी बेवाएं जो है वो मुस्लिम ख्वातीन नहीं है? उसके ऊपर वजीर आजम का कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन सलामें इस देश के हमारे जो दूसरे तबके के लोग हैं, जो हमारे हिंदू समाज के भाई हैं, एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों के पीछे खड़ी है। इस मुल्क में वो डंके की चोट पे हमारी अगवानी कर रहे हैं,
और इस देश का हिंदू भाई हमारा बड़ा भाई है, मुसलमान उसका छोटा भाई है। और हिंदी में और हिंदू में कहते हैं ज्योति त्रिपाठी जी कि बड़ा भाई पिता समान। तो जो एक हिंदू समाज है वो मुसलमानों का बड़ा भाई है। बड़े भाई के कंधों पे ये है कि मुसलमानों को, छोटे भाई को किस तरह से हिफाजत किया जाए। लेकिन ये सच है कि मुल्क इस वक्त मुश्किल की घड़ी में, कलमकार दहशत में है। जो कलम की आवाज़ है उसको दबाई जा रही है और जो मीडिया है वो बिकाऊ है। मीडिया जो है एक क्रिएट कर रहा है इस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो आप सब लोगों को समझना है। और ये सच है कि जब भी इस देश में मुश्किल आई है, हर वक्त कलमकारों ने, नक्कादों ने और इस तरह की महफिलों ने उसको संभालने का काम किया है और उसको संभाला है। बहुत शुक्रिया।